हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के बारे में, साथ ही इसके रेजिस्टेंस या टारगेट के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और ये स्टॉक में जितने भी मैं वीडियो बनाता हूं दोस्तों, वो सभी एजुकेशन पर्पज के लिए। किसी भी वीडियो में मैं आपको बाइंग सेलिंग की एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। फिर भी अगर आप किसी भी वीडियो को देखने के बाद स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। साथ ही मैं आपको हर उस लेवल के बारे में बात करता हूं जहां पर मुझे लगता है कि स्टॉक यहां से नीचे जा सकता है या फिर स्टॉक यहां से ऊपर जा सकता है। अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले एनएससी की वेबसाइट से। तो एनएससी की वेबसाइट से हमें 2-3 तरह से डाटा मिल जाता है और वहां से हमें थोड़ा बहुत अनुमान लग जाता है दोस्तों। 100% कोई भी आपको गारंटी नहीं देता है, कुछ अनुमान होते हैं दोस्तों, उसी के बेसिस पर स्टॉक में अप या डाउन ट्रेंड का पता चलता है। और यहाँ पर हम चलते हैं सबसे पहले उस पॉइंट की तरफ जहाँ पर हमें देखना है। तो देखिएगा, स्टॉक में डिलीवरी परसेंटेज सबसे पहले आपको चेक करना है। तो यहाँ पर 16% की डिलीवरी, जो कि बहुत ही कम है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको देखना है यहाँ पर वीवेप। तो वीवेप हमारा 141.97 पर है। स्टॉक की प्राइस है 141.65। तो ये एक हल्का सा डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है इंट्राडे में। ये इतना खास नहीं है डिफरेंस, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, वॉल्यूम आपको दिख रहा होगा 93 लाख का वॉल्यूम है। तो इसको कंपैरिजन करना है बाकी के दिनों से। अगर आपने ये 3 से 4 चीज अगर देख ली दोस्तों, कल देखिएगा बहुत बड़ा जो है मूवमेंट मिला था, यानी कि वॉल्यूम के बेस पर, और स्टॉक में बहुत ज्यादा ट्रेडिंग हुई थी और उसी के बेसिस पर आज स्टॉक में डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड डिसाइड किया जाता है। अब यहाँ पर हमें 3 चीज मिली। पहला डिलीवरी परसेंटेज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिलीवरी परसेंटेज। और अगर ये आपने सीख लिया दोस्तों, तो आपकी लगभग लगभग 50% की जो है ट्रेडिंग यहाँ से हो जाती है। दूसरा पॉइंट होता है आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको बाइंग या सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। उस केस में आपको निफ्टी सेंसेक्स चेक करना है कि निफ्टी में कल का मूवमेंट कैसा रहेगा। अगर निफ्टी में मूवमेंट अप ट्रेंड रहता है तो स्टॉक में बढ़त देखने को मिलती है, और अगर डाउन ट्रेंड रहता है तो स्टॉक में गिरावट रहती है। तो यहाँ पर हमें कल के दिन निफ्टी को चेक करना है, पर यहाँ पर इस स्टॉक को डाउन ट्रेंड के लिए रखना है। अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ। चार्ट में आप देखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो स्टॉक अभी एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। और ये रेंज हमारी देखेंगे तो इस कैंडल के हाई तक की है 161 रुपीज से लेकर के इस कैंडल के लो के अंदर तक की, और ये लो है 137 का। तो स्टॉक इसी के अंदर ट्रेड कर रहा है। अब बात करते हैं कि स्टॉक जिस तरह से यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहा है उसके बेसिस पर आपको क्या लग रहा है दोस्तों। कल इसने हमारी फेवरेट कैंडल बनाई, इन्वर्टर डेमर, और जब इसका लो ब्रेकआउट होता है तो आपको टारगेट रखना था और आपको इसका एक बहुत ही बढ़िया मूवमेंट मिल जाता। अगर आप देखेंगे तो इसमें लगभग 2 रुपए 3 रुपए का मूवमेंट मिला था, आप यहाँ से इसको कैप्चर कर सकते थे। अब हम देख लेते हैं कि स्टॉक में अगर, वैसे मुझे लग रहा है कल के दिन में भी स्टॉक में गिरावट आ सकती है। जैसे इस कैंडल का लो ब्रेकआउट होता है 139 का, आपको पहला टारगेट इस कैंडल के लो के पास रखना है 137 का, ठीक है। दूसरा लेवल रखना है आपको, डायरेक्टली मैं पीछे से दिखाऊंगा, और अगर स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो पहला टारगेट आपको रखना है इस कैंडल का हाई 145 रुपए 90 पैसे का। उसके बाद अगर आप छोटा लेवल भी रखें तो 144 रुपए 50 पैसे का एटलीस्ट पहला टारगेट रखिएगा, क्योंकि ये लो यहाँ जाकर के 2 बार हाई बना है। उसके बाद आपको ऊपर का टारगेट रखना है इस कैंडल का लो 147.70 का, तो आप 147 का रखिएगा। फिर तीसरा टारगेट आपको कहाँ रखना है, तीसरा टारगेट आपको रखना है इस कैंडल के हाई के पास। वो क्यों रखना है ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि स्टॉक ने सबसे ज्यादा ट्रेडिंग यहाँ पर की और यहाँ पर सबसे ज्यादा हाई बना 154 का। फिर रखना आपको इस कैंडल का हाई, और फिर रखना इस कैंडल के हाई से लेके इस कैंडल के हाई के बीच 161 से लेकर के 160 के बीच में 160 160। उसके बाद स्टॉक का जो ये लो लेवल बना ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने पिछली बार इस लो को ब्रेकआउट किया था और यहाँ पर जाकर किसने सपोर्ट लिया था। पहला ये लेवल रहेगा आपके लिए सपोर्ट का, तो ये है हमारा 134 रुपए 35 रुपए का, और उसके बाद यहाँ पर रहेगा डायरेक्टली इसी कैंडल का लो, ठीक है। ये मैं बीच का लेवल से आपको बता चुका हूँ जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस लेवल पर आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, क्योंकि ये लेवल बहुत बार आ चुका है। इस लेवल तक भी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही बढ़िया इस कैंडल के हाई और इस कैंडल के हाई के बीच में भी आ सकता है। और अभी स्टॉक अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं, सपोर्ट लाइन, तो आपका ये सपोर्ट का भी काम कर रही है। तो देख सकते हैं आप
किस तरह से सपोर्ट का काम कर रही है ये देखिएगा इस तरह से। ये समझ में आ गई होगी। और स्टॉक अगर इस ट्रेंड लाइन को और सपोर्ट लाइन को नहीं ब्रेक करता है तो स्टॉक में अप ट्रेंड बना रहेगा दोस्तों। और खास करके आपको यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ करना है, ये इस तरह से, ये देख सकते हैं आप। इस तरह से आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है और ये रहेगी रेजिस्टेंस लाइन, यानी कि स्टॉक इसके ऊपर नहीं जा रहा है और स्टॉक इसके नीचे नहीं जा रहा, तो स्टॉक इसी के अंदर ट्रेड करेगा। तो ये रहे नीचे के लेवल्स और ऊपर के लेवल। उसके बाद स्टॉक में कौन सा ट्रेंड रहेगा मैं आपको टाइम पर अपडेट करता रहूंगा, पर उसके लिए आपको सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके इस स्टॉक के बारे में। और अगर आपने पुराने वीडियो भी देखे होंगे तो आपको उसमें समझ में आ चुका होगा दोस्तों कि किस तरह से स्टॉक में ट्रेडिंग की जाती है। अगर आपको यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन दिखाता हूँ बना करके, ये देखिएगा इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये भी आपके लिए काम कर रही है दोस्तों। सब अपनी अपनी जगह काम करते हैं, पर आपको एक चीज में तो एटलीस्ट आपको परफेक्ट बनना होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो में। इससे पहले मैंने 3-4 वीडियो बना दिए जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।